हेलो एवरीवन। इन दिस वीडियो आज हम चार्ज को पढ़ेंगे कि आखिर चार्ज कहते किसे हैं क्रिमिनल लॉ में। देखिए, चार्ज जो है वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के चैप्टर 18 में डील होता है। ठीक है, अगर आप चैप्टर 18 को पढ़ेंगे तो वहाँ आप कंप्लीट चार्ज को आप पढ़ पाएंगे। हम चैप्टर 18 के सारी वीडियोस अपलोड करेंगे, वहाँ से आपको इन डिटेल, काफ़ी डिटेल में आपको चार्ज को समझ सकते हैं आप वहाँ से। ठीक है, खैर चलिए, चार्ज को अगर बेसिक मतलब से समझा जाए तो चार्ज का मतलब क्या होता है। चार्ज का मतलब होता है कि लेट्स से आपने कोई ऑफेंस किया, ठीक है, उसके लिए आपको जो चार्ज लगे, उसके लिए जो भी सेक्शंस आपके ऊपर लगे हैं, ठीक है, और जिस बुक से लग रहा है, ठीक है ना, उसे हम चार्ज कहेंगे। फॉर एग्जांपल, आपने मर्डर किया, ठीक है, अब मर्डर के लिए आपका पनिशमेंट 103 ऑफ बीएनएस में मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हम चार्ज कहेंगे, दैट इज कॉल्ड चार्ज। ये क्या हो गया, ये एक फॉर्मल एक्विजिशन है। ठीक है, चलिए इसके अगर के हम डिफिनेशन को पढ़ते हैं तो कहता है कि चार्ज रिफर टू अ फॉर्मल एक्विजिशन मेड अगेंस्ट अ पर्सन हु इज सस्पेक्टेड ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है कि जो चार्ज है वो क्या है, फॉर्मल एक्विजिशन है। फॉर्मल एक्विजिशन मतलब आप आरोप लगा रहे हैं बट फॉर्मली, मतलब अच्छे ढंग से। ठीक है, चलिए अब अगर के इसके आप प्रॉपर डिफिनेशन को आप पढ़ेंगे तो आपको डिफिनेशन मिलेगा सेक्शन 2 ऑफ बीएनएस में। ठीक है, जहाँ चार्ज का मतलब दे रखा है कि चार्ज इंक्लूड एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन मोर हेड देन वन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझने की कोशिश करिए। ठीक है, इसका मतलब ये कहता है कि अगर आपने लेट से मर्डर का ऑफेंस किया, ठीक है, तो आपके ऊपर क्या लगा, 103 ऑफ बीएनएस। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए, ये क्या हो गया, ये वन हेड हो गया, ये वन चार्ज हो गया, सिंगल चार्ज। ठीक है, लेकिन अगर के मर्डर के साथ आपने दो तीन ऑफेंसेस और कर दिए, जैसे थेफ्ट कर दिया, ट्रेसपासिंग कर दिया, आर्म्स एक्ट का कोई आर्म्स एमिशन लेके गए थे आप मर्डर करने, वो साथ में किसी को और ग्रीवियस हर्ट दे दिया, ठीक है ना, तो अगर आपने ये सारे क्राइम किए तो इसके लिए क्या है कि अलग अलग से हेड लगे हैं। किस चीज़ के हेड लगे हैं, तो चार्जेस के हेड लगे हैं, तो ये सारे हेड मिलके भी एक वन हेड कहलाएंगे। ठीक है, तो ये इसका लिटरल मीनिंग है। ओके, चलिए अब थोड़ा समझते हैं कि आखिर चार्ज क्यों इम्पॉर्टेंट है, और ये चार्ज जब हमारा जब क्रिमिनल प्रोसीजर होता है तो चार्ज लाई कहाँ करता है। ठीक है, तो सबसे पहले होता क्या है कि सबसे पहले कोई व्यक्ति ऑफेंस करता है, ठीक है, मान लीजिए किसी ने मर्डर किया है, ठीक है, तो सबसे पहले ऑफेंस होता है। फिर क्या होगा, फिर उस ऑफेंस के लिए इंफॉर्मेशन मिलेगा, या तो एफआईआर से या तो कंप्लेन से डायरेक्ट जज के पास। ठीक है ना, ऑफेंस किया किसी व्यक्ति ने, उसका इंफॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर को मिली है। ठीक है, पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जिसने ये ऑफेंस किया है उसे अरेस्ट किया जाएगा। उसे क्या किया जाएगा, अरेस्ट किया जाएगा, राइट। अरेस्ट करने के बाद यहाँ पे अगर वो ऑफेंस बेलेबल होगा तो उसे रिहा कर दिया जाएगा, और अगर कि नॉन बेलेबल होगा तो उसे कस्टडी में लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो आप समझ समझ रहे होंगे। ठीक है, तो अरेस्ट करने के बाद क्या किया जाएगा, फिर बेल दे दिया जाएगा। अगर बेल लेना रहेगा तो ठीक, बेल और नॉन बेल, ठीक है, ये हो सकता है, राइट। उसके बाद क्या होगा, फिर ट्रायल चलेगा। फिर क्या होगा, ट्रायल चलेगा, फिर जजमेंट आएगा, जजमेंट आएगा और देन अपील। ठीक है, अब यहाँ पे तो चार्ज कहाँ है, चार्ज का रोल कहाँ आता है वो आप समझने की कोशिश करिए। ठीक है, चार्ज का जो रोल आता है ना, वो इस ट्रायल के बीच में आता है। जब किसी पुलिस ऑफिसर ने या किसी ने भी अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट के बाद जब ये ट्रायल चलना होता है, ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज फ्रेम होता है। क्या होता है, चार्ज फ्रेम होता है। ठीक है,
जब अरेस्ट कर लिया किसी व्यक्ति को, उसके बाद उस पे आपको ट्रायल चलाना है। तो सबसे पहले क्या है, कॉग्निजेंस लिया जाता है, उसके बाद आप चार्ज फ्रेम, सॉरी, सबसे पहले चार्ज फ्रेम होगा, फिर उस चार्ज फ्रेम के लिए कॉग्निजेंस लिया जाएगा, देन ट्रायल स्टार्ट होगा। इट मीन्स व्हाट, कि अगर आपको ट्रायल स्टार्ट करना है तो इससे पहले क्या करना होगा, इसके पहले आपको चार्ज फ्रेम करना होगा। ठीक है, ओके। चलिए, जो चार्ज जो फ्रेम होता है ना, ये दो व्यक्ति कर सकते हैं, या तो पुलिस ऑफिसर या तो मजिस्ट्रेट। बट यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि जो भी पुलिस ऑफिसर चार्ज फ्रेम करता है उसके ऊपर ट्रायल स्टार्ट नहीं हो जाता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के लिए पुलिस ऑफिसर ने 10 चार्जेस फ्रेम किए, ठीक है, तो इन 10 के ऊपर ट्रायल स्टार्ट नहीं हो जाएगा अनटिल एंड अनलेस जब तक मजिस्ट्रेट इसको सैंक्शन ना कर दे। मीन्स ये 10 चार्जेज के जो चार्जशीट है वो मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे और मजिस्ट्रेट को लगेगा कि नहीं भैया, ये इसमें 10 चार्जेज नहीं लगने चाहिए, सिर्फ 3 चार्जेस लगने चाहिए, ठीक है। तो सिर्फ 3 ही चार्ज के ट्रायल स्टार्ट होंगे, ठीक है ना, उस एक्यूज्ड के ऊपर। ठीक है, तो ये आपको मोटा मोटी समझ में आ चुका होगा कि चार्ज आखिर कहते किसे हैं, कब ये यूज़ में आता है। ठीक है, चलिए इससे एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क केस को समझते हैं। ठीक है, जहाँ कहता है मोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2011 का केस है। इसमें ये कहता है कि द पर्पस ऑफ फ्रेमिंग चार्ज इज टू गिव इंटीमेशन टू एक्यूज्ड क्लियर unambiguous and precise nature of acquisition that the accused is called upon to meet in the course of trial। यहाँ पे जजमेंट में ये बोला गया है कि आप जो चार्ज फ्रेम कर रहे हैं उसका आखिर पर्पस क्या है। तो पर्पस क्या है कि एक्यूज्ड को इंटीमेशन देना है, एक्यूज्ड को प्रॉपर नोटिस मिलना चाहिए। ठीक है, किस चीज़ का, कैसा नोटिस मिलना चाहिए, प्रिसाइज एंड एम्बिगुअस। अनएम्बिगुअस का मतलब होता है स्पष्ट, स्पष्ट तरीके से। मीन्स व्हाट, क्लियर कट उसे पता चलना चाहिए भैया कि एक्यूज्ड को कि आखिर उसके ऊपर कौन सा चार्ज लगाया गया है। और अगर कि तब क्लियर कट पता इसलिए चलना चाहिए क्योंकि जब तक उसे पता नहीं चलेगा तब तक वो डिफेंड कैसे करेगा। ठीक है, कि मेरे ऊपर चार्जेस लगे किस चीज़ के हैं, मेरे को डिफेंड करना किस चीज़ के लिए। ओके, चलिए ऑब्जेक्टिव ऑफ चार्ज को अगर के पढ़े तो यहाँ कहता है टू गिव एक्यूज्ड क्लियर एंड प्रिसाइज इंफॉर्मेशन ऑफ द एक्विजिशन। वही बात जो जजमेंट में कहा कि आप एक्यूज्ड को क्लियर और प्रिसाइज इंफॉर्मेशन दीजिए कि आपके ऊपर ये टाइप के चार्जेस लगे हैं, आपको इसमें से डिफेंड करना है। ठीक है, इनेबल प्रॉपर डिफेंस प्रिपरेशन, ताकि क्या एक्यूज्ड जो है वो प्रॉपर डिफेंस प्रिपरेशन कर ले, अपना एविडेंस वगैरह जुगाड़ कर ले, जो भी है सारी चीज़ें वो अरेंज कर ले। ठीक है ना, टू अपहोल्ड प्रिंसिपल ऑफ फेयर ट्रायल, और ये अपहोल्ड करता है किस चीज़ का, फेयर ट्रायल का, ताकि अपना जो ट्रायल है वो अच्छे तरीके से चले, फेयर चले। ठीक है ना, एक्यूज्ड को प्रॉपर नोटिस मिलना जरूरी है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था जिसमें हमने इन डिटेल चार्ज को पढ़ा। ठीक है, अभी आगे कुछ टाइम में हम चार्ज के प्रॉपर जो चैप्टर 18 जो हमने अभी बताया ना कि चैप्टर 18 में बीएनएसएस में दे रखा है, तो इसके हर एक सेक्शन को सेपरेट वाइज वीडियोस बना के हम अपलोड करेंगे। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।